आप जानिए दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी मीटिंग होनी है। थोड़ी ही देर में मंत्री परिषद की बैठक होगी। मोदी सरकार 3.0 का 1 साल पूरा होने पर यह मीटिंग रखी गई है। थोड़ी ही देर में मंत्री परिषद की मीटिंग होगी। जाहिर सी बात है, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार 3.0 की ये बड़ी मीटिंग आज होनी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही मीटिंग होगी। जाहिर सी बात है कि 1 साल में क्या कुछ किया गया, जिम्मेदारियां क्या निभाई गई, लोगों के लिए कितने हित में काम हुए, 1 साल पूरा होने पर ये मीटिंग है और अगले 1 साल का एजेंडा क्या है, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ में सीनियर कुलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, तीसरा कार्यकाल 1 साल पूरा, कामकाज का लेखा जोखा रखने के लिए ही ये मीटिंग हो रही है। तीसरे कार्यकाल का मोदी सरकार का पहला साल पूरा होने जा रहा है। इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री परिषद की यह बैठक बुलाई गई है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। तो विकसित देश बनाने के लिए हर साल का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केंद्रीय मंत्रियों को देते हैं और इस बार भी जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, अगले साल का पूरा की पूरा एजेंडा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं। आज केंद्रीय मंत्रियों को अगले 1 साल के कामकाज का उनका एजेंडा दिया जाएगा। साथ ही साथ उनसे पूछा जाएगा कि अगले 1 साल आप लोग क्या करने वाले। तो पूरा ब्लूप्रिंट आज बन जाएगा कि अगले 1 साल कौन सा मंत्रालय क्या क्या काम करने वाला है। इसी बारे में कुछ मंत्रालय अपनी तरफ से कुछ प्रेजेंटेशन भी रखेंगे। बैठक में करीब 6 से ज्यादा प्रेजेंटेशन होंगे। इसमें जल शक्ति की मंत्रालय का प्रेजेंटेशन है, आईएनबी मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन है, आईटी मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन है, रेलवे मंत्रालय का प्रेजेंटेशन होगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन होगा। तो लगभग कई सारे प्रेजेंटेशन होंगे। कई सारे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अगले 1 साल का खाका, क्या क्या ब्लूप्रिंट होगा, सरकार कैसे काम करेगी, किस मंत्रालय को क्या क्या काम करना पड़ेंगे, इस पर पूरी चर्चा होगी। बैठक में आप कह सकते हैं कि पूरे अगले 1 साल का रोड मैप तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से मोदी सरकार के 11 साल होने जा रहे हैं, तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो इस मौके पर एक पुस्तिका भी बनाई जा रही है। सरकार की तरफ से, आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से एक कार्य पुस्तिका भी बनाई गई है, जिसको बांटा जाएगा, बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने आखिर क्या क्या काम किए, किस तरीके से 2014 के पहले के क्या काम थे और 2014 से लेकर के 2025 तक किस तरीके के कामकाज हुए हैं, मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, देश को चौथी आर्थिक महाशक्ति बनाया। तो इन सब को लेकर के एक बड़ी बुकलेट भी प्रकाशित की जाएगी, वो भी उसके बारे में भी आज जानकारी दी जाएगी, जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही साथ इससे पहले संजय, जब आपसे बात हो रही थी, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में, केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बहुत से नाम ऐसे हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। ये सब कुछ ओवरऑल क्या काम के फीडबैक के आधार पर फैसला होगा? देखिए, कैबिनेट रिशफल की इसमें आज की बैठक का कोई एजेंडा नहीं है। आज की बैठक का एजेंडा साफ है कि अगले 1 साल का रोड मैप क्या होगा, वो उसका व्यू प्रिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। मंत्रियों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अगले 1 साल के लिए क्या तैयारियां हैं। तो मंत्रियों को एक 100 दिन का टारगेट अलग दिया जाएगा और साथ ही साथ अगले 1 साल का टारगेट दिया जाएगा। तो वो होगा। लेकिन जहां तक आपने कहा कैबिनेट रिशफल की बात, तो वो अगले महीने, अगले 1 आध महीने में हो सकता है, क्योंकि वो वैसे भी प्रस्तावित है। तो लेकिन उसकी आज की बैठक से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि आज की बैठक में कैबिनेट रीशफल को लेकर कोई बात नहीं होगी, लेकिन 1 साल पूरा होने पर यह जरूर पूछा जाएगा कि आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया, क्या काम किए और अगले 1 साल में आपकी प्लानिंग क्या है।